कोटपूतली के किरतपुरा में बोरवेल में गिरी मासूम चेतना को आखिरकार 10वें दिन यानी कि 220 घंटों के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी चेतना को बचाया नहीं जा सका। हमारे सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही ने खुले बोरवेल और खुले कुओं को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि प्रशासन मासूम की जिंदगी खतरे में पड़ने के बाद ही क्यों जागा? क्या उसे हादसे का इंतजार था? दिखाते हैं ये रिपोर्ट। खुले बोरवेल काल बनकर बच्चों को निगले जा रहे हैं। कोटपुतली की 3 साल की चेतना हो या फिर राजगढ़ की कोमल या दौसा का 5 साल का आर्यन, इन बेटे बेटियों की मौत के लिए हमारी व्यवस्था भी कम जिम्मेदार नहीं है। जिस उम्र में उन्हें अपनी मां की गोद चाहिए थी, वो लापरवाही के गड्ढे यानी बोरवेल में समा गए। हर साल बोरवेल में बच्चों के गिरने के कई मामले सामने आते हैं, जिनमें से अधिकांश की बोरवेल के भीतर ही दम घुटकर मौत हो जाती है। चेतना हो या फिर कोमल या आर्यन, इन बच्चों की मौत कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि आखिर बार बार होते ऐसे हादसों के बावजूद कब तक बोरवेल या ट्यूबवेल के गड्ढे खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तक मासूम जाने इसमें गिरकर दम तोड़ती रहेंगी। कोटपुतली में बच्ची चेतना को बोरवेल से निकालने के लिए 220 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान रहा। इससे पहले राजगढ़ में 12 अक्टूबर 2016 को 7 वर्षीय कोमल को बोरवेल से बाहर निकालने के लिए 192 घंटे यानी 9 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। हालांकि इतने संसाधन मशीनरी लगाने के बाद भी न चेतना बच पाई और न ही कोमल। इस बीच जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कोटपुतली की घटना के बाद पूरे जिले में खुले बोरवेल और कुएं बंद करवाने के लिए अभियान चला रखा है। प्रशासन ने मुहिम के तहत 6 दिन में जयपुर जिले की 21 तहसीलों में कुल 1897 खुले बोरवेल एवं कुएं ढकवाए। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट 2010 में ही बोरवेल खुदाई को लेकर आदेश जारी कर चुकी है। अगर सिर्फ कोर्ट के इस 14 साल पहले के आदेश और गाइडलाइन पर गंभीरता से काम हो तो इस तरह की घटनाएं लगभग बंद हो सकती हैं, लेकिन अधिकारी इस पर अमल ही नहीं करवा पाते और यही कारण है कि प्रदेश में बार बार बोरवेल में बच्चे की गिरने की घटना हो रही है। प्रशासन के साथ खुद स्थानीय लोग भी हादसों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी सजा मासूम बच्चों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। जबकि अगर 500,000 रुपए में इन खुले बोरवेलों पर कैप लगा दी जाए तो शायद मासूम भी अपनी जिंदगी में कुछ देख पाए। राज्य सरकार ने जो अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं सख्त कार्रवाई के, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और उनकी पालना अगर सुनिश्चित हो जाती है तो हम लोग कहीं न कहीं इन बोरवेल की घटनाओं पे अंकुश लगा सकते हैं। हाल ही भूजल विभाग में माननीय मुख्य सचिव महोदय के दिशा निर्देशों में जो हमारे गाइडलाइंस जारी हुई है, इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने भी जारी की है। इन सब की पालना करना बहुत ही जरूरी है। बहरहाल हादसा होने के बाद बच्चों को बचाने के लिए सरकारी मशीनरी पूरे संसाधन झोंक देती है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी जान बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? क्या इसके लिए कुछ कड़े प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए या फिर यूं ही सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा? राज्य सरकार को 3 से 6 माह में प्रदेश भर के खुले बोरवेल बंद कराने के लिए टाइमलाइन बनानी चाहिए। साथ में सरपंच, विधायक, सांसद और स्थानीय अधिकारी अपने क्षेत्रों में बोरवेल बंद कराने के लिए मुहिम चलाएं। जरूरत पड़े तो कोर्ट से पैसा खर्च करें और सिर्फ 1000 रुपए का ढक्कन किसी मासूम की जिंदगी बचा लेगा। पिछले कुछ सालों में बोरवेल एक जानलेवा शब्द बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इसके लिए गाइडलाइन निकाली, जिसे राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेसी को इस पे अमली जामा पहनाना था, लेकिन इस आदेश को लाल फीताशाही ने दबा कर रख दिया और यही कारण रहा कि गोद में खेलने वाले आर्यन, कोमल और चेतना आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शायद लाल फीताशाही और जो जिम्मेदार हैं, जो खुले में बोरवेल कर देते हैं और उसे ढकते नहीं हैं, महज 1000 रुपये यदि लगाकर उन्हें समय पे ढक दिया जाए तो शायद हंसते खेलते बच्चे आज अपने परिवार के संग होते। कैमरामैन विजय करण के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।